नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है हिंदी उपन्यासों का विकास और उनका वर्गीकरण। ठीक है साथियों, तो शुरू करते हैं। यदि आप मास्टर कैडर हिंदी की तैयारी कर रहे हैं या एनटीए यूजीसी हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, उसके संदर्भ में जो वीडियो हम बना रहे हैं साथियों, बहुत लाभदायक सिद्ध होने वाली है आपके लिए। पढ़ेंगे साथियों, शुरू करते हैं। हिंदी उपन्यासों के उद्भव और विकास के संबंध में सम्यक धारणा बनाने के लिए प्रारंभ से आज तक के विकास को तीन कालखंडों में विभाजित करके देखना उचित होगा। तो वो तीन कालखंड हैं साथियों। पहला है प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास, जिसका समय 1877 से लेकर 1918 है। दूसरा है प्रेमचंद जोगीन हिंदी उपन्यास, जिसका समय 1918 से लेकर 1936 तक मानेंगे हम। और तीसरा है प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास। ठीक है, प्रेमचंद की मृत्यु के उपरांत का हम काल इसको मानेंगे 1936 से लेकर अब तक। ठीक है, तो एक प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं और इस प्रश्न का उत्तर आप हमारे कमेंट, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अवश्य दीजिएगा कि हिंदी उपन्यास रचना की प्रेरणा हिंदी में उपन्यास रचना की प्रेरणा भारत की किस भाषा साहित्य से प्राप्त हुई। ठीक है साथियों, इसका उत्तर आप अवश्य ही दीजिएगा। तो पहला जो कालखंड है उसको पढ़ लेते हैं। उसको कितने भागों में विभक्त कर सकते हैं हम, और उसमें कौन कौन से रचनाकार उपन्यासकार आएंगे। तो पहला है कालखंड प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास, 1877 से लेकर 1918 तक इसका समय माना जाता है। तो इसमें तीन भाग किए जाते हैं: सामाजिक उपन्यास, ऐतिहासिक उपन्यास और घटनात्मक उपन्यास। तो सामाजिक उपन्यास में जितने भी उपन्यासकार हैं मैं उनके नाम जो है लेकर आया हूँ। ठीक है, पहला है श्रद्धाराम फ्लोरी, उसके बाद है लाला श्रीनिवास दास, फिर आता है बालकृष्ण भट्ट, ठाकुर जगमोहन सिंह, राधा कृष्ण दास, लाजाराम मेहता, किशोरीलाल गोस्वामी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद। ठीक है, आगे है ब्रजनंदन सहाय और 10वां है मानंद द्विवेदी जी। अगला साथियों जो वर्गीकरण है वो है ऐतिहासिक उपन्यास, जिसमें पहले आते हैं किशोरीलाल गोस्वामी, गंगा प्रसाद गुप्त, ब्रजनंदन सहाय और मिश्र बंधु, जो तीन भाई थे। ठीक है साथियों, तो आपको बता दें कि ब्रजनंदन सहाय और किशोरीलाल गोस्वामी इन्होंने सामाजिक उपन्यास भी लिखे, इसीलिए किशोरीलाल गोस्वामी को सामाजिक उपन्यास में भी जगह दी गई। और ब्रजनंदन सहाय ने भी सामाजिक उपन्यास लिखे हैं ऐतिहासिक के साथ साथ, तो इसलिए इनको सामाजिक उपन्यास कार में भी गिना जाता है। ओके साथियों, तो किशोरीलाल गोस्वामी जहाँ पर भी हैं और ब्रजनंदन सहाय जहाँ पर भी हैं। ओके, तो अगला जो वर्गीकरण है प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास का वो है घटनात्मक उपन्यास। क्या है? घटनात्मक उपन्यास। इसको हम दो भागों में विभक्त करेंगे। पहला है तिलस्मी एयारी, दूसरा है जासूसी उपन्यास। अभी तिलस्मी एयारी जो घटनात्मक उपन्यास वो कैसे होते हैं साथी? जिसमें जादू टोना शक्ति है ना, किसी खास इंसान के पास बहुत ज़्यादा शक्तियाँ हैं। ठीक है, जैसे देवी देवताओं के पास होती हैं, उस प्रकार के जो तिलस्मी एयारी उपन्यास हुआ करते थे। तो इसमें सबसे बड़ा नाम घटनात्मक उपन्यास में आता है देवकी नंदन खत्री। ठीक है, देवकी नंदन खत्री। और दूसरा नाम है हरे कृष्ण जौहर, और किशोरीलाल गोस्वामी का नाम भी इसमें आता है। एक दो उपन्यास उन्होंने तिलस्मी एयारी के भी लिखे हैं, इस किस्म के भी लिखे हैं। तो किशोरीलाल गोस्वामी का नाम ऐतिहासिक उपन्यास में भी गिना गया है, सामाजिक उपन्यास में भी आता है, उनका नाम ये देख लीजिए। तो घटनात्मक उपन्यासों में किशोरीलाल गोस्वामी का नाम भी आता है, जिसमें तिलस्मी एयारी किस्म के उन्होंने उपन्यास लिखे हैं। आगे साथ ही जासूसी किस्म के उपन्यास। ठीक है, इसके जो प्रवर्तक माने गए हैं जासूसी उपन्यासों के प्रेमचंद पूर्व उपन्यास में, तो वो है प्रवर्तक गोपाल राम गहमरी। इन्होंने बहुत सारे जासूसी उपन्यास लिखे हैं साथियों। दूसरे नंबर पर नाम आता है रामलाल वर्मा का, और तीसरे पर आता है किशोरीलाल गोस्वामी। ठीक है साथियों, तो किशोरीलाल गोस्वामी का नाम हर जगह आ रहा है। उन्होंने सामाजिक उपन्यास भी लिखे, ऐतिहासिक भी लिखे, और घटनात्मक में तिलस्मी एयारी भी लिखे, और जासूसी उपन्यास भी एक या दो लिखे हैं इन्होंने। ठीक है साथियों, आगे हम दूसरा कालखंड पढ़ेंगे। दूसरे कालखंड पर जाने से पहले साथियों हम आपको बता देते हैं कि मास्टर कैडर हिंदी के लिए आपने कौन से नाम याद कर लेने हैं। तो एनटीए यूजीसी नेट हिंदी के लिए तो ये सभी नाम आप याद करके चलिए, और इनकी रचनाओं के भी आप नाम याद कर लेना। ठीक है, तो मास्टर कैडर हिंदी का पेपर जो होता है पंजाब में, टीजीटी हिंदी। ठीक है, तो उसमें आप नाम
श्रद्धाराम फ्लोरी का भी याद कर लीजिए। लाला श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट, इसके उपरांत लजाराम मेहता, किशोरीलाल गोस्वामी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, इन का नाम आप याद कर लीजिए जो सामाजिक उपन्यासकारों में आते हैं। ऐतिहासिक उपन्यासों में भी आता है किशोरीलाल गोस्वामी का नाम, ठीक है। एक इधर भी ऐसे आपने याद कर लेना है, ऐतिहासिक में भी आता है और घटनात्मक उपन्यासों में भी आता है, इसमें और इसमें भी, ठीक है। तिलस्मी अय्यारी और जासूसी में भी। लेकिन तिलस्मी अय्यारी के जो प्रवर्तक माने जाते हैं, तिलस्मी जो जादू टोने वाले जो उपन्यास हैं वो लिखे हैं ज़्यादा देवकी नंदन खत्री ने, और जो प्रवर्तक माने जाते हैं तिलस्मी अय्यारी घटनात्मक उपन्यास लिखने में, ठीक है। जैसे संत काव्य के प्रवर्तक कबीर जी माने गए, सूफी काव्य के जायसी जी माने गए, ठीक है। वहीं तिलस्मी अय्यारी घटनात्मक उपन्यासों के जो प्रवर्तक हैं वो देवकी नंदन खत्री माने गए। और वहीं पर जासूसी उपन्यास लिखने का श्रेय प्रवर्तक जो है माना जाता है, उनको माना जाता है गोपाल राम गहमरी को, ठीक है साथियों। ये नाम आपने याद कर लेने हैं, ठीक है। इनका नाम आप याद कर लीजिए, इनका ये किस श्रेणी में आते हैं, ठीक है, ये भी। और इधर किशोरीलाल गोस्वामी का नाम बहुत ज़्यादा चलता है ऐतिहासिक उपन्यासों में, तो और जहाँ पर भी सामाजिक उपन्यासों में, तो ये थोड़ा सा मास्टर कैडर वाले याद करके चलें। बाकी एंटी एजुकेशनेट वाले तो सारे के सारे नाम याद करेंगे और इनकी रचना को भी याद करेंगे। ओके, आगे साथियों, प्रेमचंद जोगीन हिंदी उपन्यास। जब प्रेमचंद का युग चल रहा था, ठीक है साथियों, जिसमें खुद प्रेमचंद ने लिखा है, तो हम विशेषताएं पढ़ेंगे। इनका वर्गीकरण नहीं किया गया है कि इसमें किस तरह के विशेषताएं ही हम बताएंगे, और इसमें ये नहीं बताया गया किस तरह की भेद किए जाएं, ठीक है। तो विशेषताएं पढ़ लेते हैं प्रेमचंद जोगीन हिंदी उपन्यास की। तो भावा आवेग, ठीक है, भावावेग, भावनाओं का इसमें बहुत संचार रहा उपन्यासों में। आदर्श प्रिय उपन्यास लिखे गए, राष्ट्रीय भावना थी उसमें, स्वच्छंदतावाद मतलब रोमांटिसिज्म जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, वो बहुत ज़्यादा था। गांधीवादी दर्शन भी देखने को मिल जाता है, मानवतावाद की विशेषता देखने को मिल जाती है। और सबसे ज़रूरी, प्रेमचंद के उपन्यासों में आदर्शों क्या है, आदर्शों उन्मुख, ठीक है, आदर्शवादी यथार्थवादी दोनों ही भावनाएं या जो बोले कि दर्शन हमें देखने को मिल जाता है प्रेमचंद जुगीन उपन्यासकारों के उपन्यासों में, ठीक है। तो इसमें प्रेमचंद जुगीन उपन्यासों में कौन कौन से आते हैं उपन्यासकारों में, पहले हैं प्रेमचंद जी, ठीक है। इनका नाम मैंने सीधे लिख दिया, प्रेमचंद तो प्रवर्तक माने जाते हैं प्रेमचंद जुगीन के इस युग के दूसरे कालखंड के। तो प्रेमचंद का नाम आता है विशंबरनाथ शर्मा कौशिक का नाम आता है श्रीनाथ सिंह का नाम आता है शिव पूजन सहाय का नाम आता है भगवती प्रसाद वाजपेयी का, चंडी प्रसाद हृदयेश का, आगे है राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह का, और शियाराम शरण गुप्त जी का नाम इसमें बहुत आता है, ठीक है साथियों। आगे जो तीसरा कालखंड है और दूसरे कालखंड का साथियों जो समय है वो 1918 से लेकर 1936 तक माना गया है। जो बोले कि ये समय जो था वो छायावाद का भी माना जाता है हिंदी साहित्य में। ओके, जो तीसरा कालखंड है उसको बोला जाता है प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास। इसका समय जो है 1936 से लेकर अब तक माना जाता है, ठीक है, अब तक। ओके साथियों, तो इनका वर्गीकरण पढ़ लेते हैं। जो विशेषताएं नहीं है, एक प्रकार की विशेषताएं भी हम कह सकते हैं प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास, ठीक है। इनकी जो वेद किए गए हैं, पहला है सामाजिक एवं मानवतावादी उपन्यास, फिर दूसरे आते हैं स्वच्छंदतावादी जिसमें रोमांटिसिज्म कहते हैं, ठीक है। अगला है प्रकृतिवादी, अगला है व्यक्तिवादी जिसमें अहम की भावना बहुत ज़्यादा होती है। कोई भी उपन्यासकार जो है जब कोई उपन्यास की रचना करता है वो अपना पक्ष भी उसमें रखता है, अपनी भावनाओं का भी उसमें संचार करता है, तो जैसे होता है व्यक्तिवादी, ठीक है। तो मनोविश्लेषणवादी उपन्यास भी हुए हैं, उपन्यासकार भी हुए हैं, और सामाजिक यथार्थवादी उपन्यासकार हुए हैं, और ऐतिहासिक उपन्यासकार भी हुए हैं, और आंचलिक मतलब ग्रामीण क्षेत्र जिन्होंने अपनी रचनाओं में अपने उपन्यासों में ग्रामीण भाषा का प्रयोग किया, ठीक है साथियों। तो इस प्रकार से वर्गीकरण करते हैं हम उपन्यासों का। और ये कालखंड जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है साथियों, इसके वर्गीकरण को सभी पढ़ लीजिए, खासकर मास्टर कैडर वाले तो इसको रट लीजिएगा, ठीक है। सामाजिक और मानवतावादी उपन्यासकारों में कौन कौन से आते हैं, ठीक है। तो इनमें सबसे ज़्यादा नाम चलता है प्रेमचंद का, फिर उसके बाद आता है विशंबरनाथ शर्मा कौशिक जी का। देख लीजिए प्रेमचंद इसमें भी रखा गया है, ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। सामाजिक एवं मानवतावादी उपन्यास जो लिखे हैं प्रेमचंद ने लिखे हैं, विशंबरनाथ शर्मा कौशिक ने लिखे हैं,
सामाजिक समस्याओं के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है विशंबना शर्मा कौशिक ने। आगे सियाराम शरण गुप्त जी, मैथिली शरण गुप्त के भैया हैं, ठीक है। आगे है प्रताप नारायण श्रीवास्तव, अमृतलाल नागर, इसका नाम तो मास्टर कैडर वाले याद कर लीजिए, ठीक है। एंटी एजुकेशनल वाले तो सभी का नाम याद करेंगे, लेकिन मास्टर कैडर वाले खास तौर पर अमृतलाल नागर को अगर रखेंगे हम तो साथियों ये याद कर लीजिए, मास्टर कैडर वाले हमारे साथी को सामाजिक एवं मानवतावादी उपन्यासकारों में ये गिने जाते हैं, ठीक है। आगे विष्णु प्रभाकर जो एक नाट्यकार के रूप में मास्टर कैडर के सिलेबस में लगे हैं, इनका नाम उपन्यासकार के रूप में हम सामाजिक एवं मानवतावादी वर्गीकरण में इसको रखेंगे। आगे उदय शंकर भट्ट का नाम भी काफ़ी चलता है, तो मास्टर कैडर वाले किनका नाम याद रखें, एक तो प्रेमचंद का नाम सामाजिक एवं मानवतावादी उपन्यासों में गिनेंगे इसको, विशंबना शर्मा कौशिक, सियाराम शरण गुप्त और अमृतलाल नागर और विष्णु प्रभाकर जी, इनके नाम आप रट लीजिए मास्टर कैडर वाले। और एंटी एजुस नेट वाले तो सभी के नाम रटें, ठीक है। आगे स्वच्छंदतावादी उपन्यासकारों में कौन कौन से उपन्यासकार हैं। स्वच्छंदतावादी जो है इंग्लिश में इसको रोमांटिसिज्म कहते हैं, ठीक है। तो वृंदावन लाल वर्मा का नाम जहाँ पर आता है, भगवती चरण वर्मा का नाम भी आता है, अज्ञेय का नाम भी आता है, रमेश्वर शुक्ल अंचल का, लक्ष्मी नारायण लाल का और धर्मवीर भारती का नाम भी यहाँ पर आता है। लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कम इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मास्टर कैडर वाले इसको छोड़ सकते हैं। आगे साथियों है प्रकृतवादी जिसमें प्रकृति का बहुत ज़्यादा जिक्र का होता है जिन उपन्यासों में, वो रचनाकार कौन से हैं। प्रकृतिवादी उपन्यास लिखने वाले पहले पर आते हैं चतुरसेन शास्त्री, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट साथियों, ये आप याद कर लीजिए। फिर उसके आगे है बेचन शर्मा उग्र, इनका नाम बहुत ज़्यादा चलता है प्रकृतिवाद उपन्यास को लिखने के लिए। आगे है ऋषभ चरण जैन जी, ठीक है, इनका नाम भी काफ़ी आता है साथियों, नाम आप रट लीजिए इनके। आगे है व्यक्तिवादी उपन्यासकार, कौन कौन से हैं जो व्यक्तिवाद जिसमें अहम की भावना कोई उपन्यासकार बहुत डालता है अपने उपन्यासों में, तो इनमें भगवती चरण वर्मा का नाम आता है। भगवती चरण वर्मा का नाम स्वच्छंदतावाद में भी आता है, तो जहाँ पर भी आता है व्यक्तिवादी में, ठीक है। उपेंद्र नाथ अशक का नाम भी जहाँ पर आता है, लक्ष्मी नारायण लाल का नाम भी आता है, और लक्ष्मी नारायण लाल साथी वही उपन्यासकार हैं जिन्होंने हिंदी में सबसे अधिक नाटक लिखे हैं, ओके। और रामेश्वर शुक्ल अंचल का नाम भी व्यक्तिवादी उपन्यासकार के रूप में आता है। तो कौन कौन सा याद करना है, तो जे मास्टर कैडर वाले, ठीक है, एक जे और एक जे, फिलहाल तो तीन आप याद कर लीजिए, वीडियो आगे चल रही है, आगे बताएंगे हम और, तो ये सभी नाम आप याद कर लीजिए, मास्टर कैडर वाले और एंटी एजुकेशन नेट वाले सभी नाम याद करेंगे, ठीक है। आगे मनोविश्लेषणवादी उपन्यास किन्होंने लिखे, मनोविश्लेषणवादी, ठीक है, मन की भावनाएं, ठीक है, तो जनेन्द्र का नाम सबसे ज़्यादा आता है, ठीक है, जनेन्द्र कुमार का, फिर आता है ईला चंद्र जोशी, फिर है अज्ञेय और देवराज जी, ठीक है। ये चारों ही जो हैं वो मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकारों में गिने जाते हैं, ओके साथियों। आगे जो नाम है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है साथियों, और सामाजिक यथार्थवादी, सामाजिक मानवतावादी भी इम्पोर्टेंट है और सामाजिक यथार्थवादी भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी देख लेते हैं इसमें कौन कौन से उपन्यासकार आते हैं। तो सबसे पहला नाम आता है साथियों जसपाल जी का, ठीक है, फिर नागार्जुन का, ममनाथ गुप्त का, रंगे राघव, अमृत राय, भीष्म साहनी और अमरकांत। लेकिन नेट वाले यूजीसी नेट हिंदी वाले सभी नाम याद करेंगे, लेकिन मास्टर कैडर वाले जसपाल का नाम याद कर लेंगे, नागार्जुन का, रंगे राघव का, अमृत राय, भीष्म साहनी और अमरकांत का नाम आप, ठीक है, याद कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट रचनाकार हैं, उपन्यासकार हैं ये। आगे साथियों ऐतिहासिक, ये तो मास्टर कैडर में पूछा भी गया था इस बार की, ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा है, निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से उसमें से वृंदावन लाल वर्मा का नाम सबसे ज़्यादा चलता है ऐतिहासिक उपन्यासकारों में, ठीक है, प्रवर्तक माने जाते हैं ऐतिहासिक उपन्यासकारों के ये, ठीक है। तो वृंदावन लाल वर्मा, फिर उसके बाद है चतुरसेन शास्त्री का नाम भी जहाँ पर आता है प्रकृतिवाद में भी आता है, ठीक है। तो चतुरसेन शास्त्री, फिर आगे आता है राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी और अमृतलाल नागर, ओके साथियों। अमृतलाल नागर का नाम देख लीजिए, सामाजिक और यथार्थवादी उपन्यासकारों में भी आता है और ऐतिहासिक उपन्यासों में भी आता है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मास्टर कैडर वाले किन किन का नाम याद करेंगे, वृंदावन लाल वर्मा, चतुरसेन शास्त्री, राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी और अमृतलाल नागर का, जिस सभी के नाम आप याद कर लीजिए। मास्टर कैडर वाले और एंटी एजुकेशन नेट वाले सभी का नाम याद करेंगे, लेकिन मास्टर कैडर वाले वही चुनिंदा जिनके बारे में बात कर रहा हूँ, ओके साथियों। तो आंचलिक मतलब ग्रामीण भाषा का प्रयोग करते हुए जिन उपन्यासकारों ने उपन्यास लिखे,
आंचलिक या ग्रामीण कह सकते हैं हम। फणीश्वर नाथ रेणु का नाम आता है। फिर उसके बाद नागार्जुन का नाम। दो ही नाम याद करिए आप, मास्टर कैडर वाले और एनटीए जूस नेट वाले, ठीक है। तो कौन कौन से वर्गीकरण आपने याद करने हैं, खासकर मास्टर कैडर वाले? एक सामाजिक एवं मानवतावादी, ठीक है, प्रकृतिवादी, व्यक्तिवादी, मनोविश्लेषणवादी, सामाजिक यथार्थवादी, ऐतिहासिक और आंचलिक, ठीक है। इसको आप छोड़ दीजिएगा मास्टर कैडर वाले, लेकिन एनटीए जूस नेट वाले इसको भी पढ़िएगा, ठीक है। तो ये रही वीडियो साथियों, हमने बता भी दिया किन किन का नाम आपने याद करना है। मास्टर कैडर वाले तो वही याद करिए, बाकी एनटीए जूस नेट वाले सभी के सभी नाम जो हैं याद कर लीजिएगा साथियों। तो ये रही आज की हमारी वीडियो, कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। आगे कौन कौन से मुद्दों पर, किन किन विषयों के ऊपर वीडियोज़ आपको चाहिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लिखिए। धन्यवाद।